गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जैनित गुरु, माय सेल्फ प्रथम द्विवेदी। और आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर 2। होप इस समय तक आप सब लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर्स को, उसके एनसीईआरटी को अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। एक सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम डेली 5 to 6 क्वेश्चंस एज एन रिवीजन और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों को रिवीजन टेस्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन को, वीडियोस को बीच बीच में थोड़ा सा पॉज करके मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने आप अटेम्प्ट करें, उनको सॉल्व करें। अगर हो जाता है इट्स ओके, नहीं होता है तो सॉल्यूशन तो आपके सामने होगा ही, आप उससे उनको कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल तुक्का मारने के तरीके से आप लोग इसको करेंगे। इनको थोड़ा प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 6a is reciprocal of the other, then find the value of a। ठीक है, देखिए हमें यहां पर एक टर्म मिलता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आने से ये जो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके दो रूट्स हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेट इसके जो रूट्स हैं, यानी जो जीरोस हैं वो क्या हैं। तो जीरोस की बात करते हैं। लेट जीरो, एक हमने अल्फा कंसीडर किया और दूसरा जो जीरो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो जो सेकंड हो जाएगा वो हम 1/अल्फा कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या होता है, देखो दोनों आपको रूट्स मिल गए, एक है अल्फा, एक है आपका 1/अल्फा। अब मुझे एक बात बताइए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके कॉफिशिएंट्स के साथ जो रेशियो होता है उसको, जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे या सम ऑफ रूट लगाएंगे। इजी कौन सा होगा, आप दोनों में से किसी को भी लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। बट यहां पर अगर आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ज्यादा आसान होगा। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, देखिए यहां थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं। अल्फा एंड बीटा अगर आपके रूट्स होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, बट यहाँ बीटा नहीं, बीटा की जगह क्या है 1/अल्फा। तो आप फॉर्मूला वही लगाएंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो सेम वही। अब यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, कांस्टेंट टर्म क्या है 6a है, विद साइन पुट कीजिएगा। ओके, सो दिस इज 6a, वो भी प्लस का, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब देखिए अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन टू से a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो कुछ बच्चे इसमें आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली अगर आपका माइंड दौड़ जाता है, दिमाग दौड़ता है, तो आप आइडेंटिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं आप ऐसे करना चाहते तो आप डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला तरीका लगा के इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। जैसे आप इसको फैक्टराइज करेंगे मींस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज a कॉमन लिया, a माइनस 3, यहां से माइनस 3 कॉमन लीजिए, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल आपका आ गया a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो a का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चाहे इससे कीजिए या इससे कीजिए, a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 3 आएगी। ओके, सो आई थिंक अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है।
दो वैल्यूज हैं, ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक हो रहा है, तो आप लोग कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि नहीं सर, ए की वैल्यू 3 एंड 3 दो बार है। भाई एक बार ले लो या दो बार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म था जो अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिक डिफाइन कर रहा है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सम ऑफ रूट्स लेते हैं तो आप लोगों का थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, बट इजी तरीका है प्रोडक्ट ऑफ रूट से। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड कीजिए इसको। इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल? 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16। वो आपसे कह रहे हैं कि x माइनस टू इज अ फैक्टर। x माइनस टू इसका एक फैक्टर है। दैट मीन्स x माइनस टू इज इक्वल टू 0 करने के बाद आप क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 2, इसका क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा। आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जैसे अगर आपने p ऑफ 2 इस पॉलिनोमियल में आपने वैल्यू पुट किया, तो p ऑफ 2 आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, अब 0 लेके आते हैं, वैल्यू पुट कीजिए, सो यहां हो गया आपका 0। नाउ दिस इज 3, 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 7, 2 स्क्वायर प्लस k ऑफ 2 माइनस 16, 2 रेज टू द पावर 3। देखो पहले ही बता दूं, कुछ बच्चे 2 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू 6 लिख देते हैं, तो बेटा ये गलती मत करना। ठीक है, नाउ 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 7, 2 रेज टू द पावर 2 4 हो गया प्लस 2k माइनस 16, 24 माइनस 28 माइनस 16। इसे मैंने थोड़ा पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2k यहां आपने 0 लिख दिया। अब देखिए 24 एंड 28 माइनस 4 16 से ऐड हो जाएगा, क्या होगा? माइनस 20। सो ओवरऑल आपका क्या हो गया? माइनस 20 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, यानी कि 2k इज इक्वल टू 20। सो k इज इक्वल टू 10। k का वैल्यू क्या आता है आपका? 10 आता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 10, ये आप लोगों को आंसर मिल गया। होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अगेन आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 पॉलिनोमियल लिख लीजिए। अब वो आपसे कह रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। भाई मुझे ये बताना है कि वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इक्वल हैं, या फिर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक, देखो एक होता है, आप d का वैल्यू निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे वैल्यू निकालिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि रूट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ठीक है, बट यहां पे क्या है, हमें दोनों रूट्स के बारे में एग्जैक्ट डेटा चाहिए है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं पूरी तरीके से फैक्टराइज करूंगा। क्यों? बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यहां नजर आ रहा है, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने अपने प्रीवियस कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे जो a होता है यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको जब आप c यानी कि कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी डेटा आएगा, जैसे 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, आपको 12 के फैक्टर्स करने हैं। सो दिस इज 2 6 2 3 3 1। आप यहाँ इस 1 को जरूर कंसीडर कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये करने पे मींस यहाँ जो सिंबल होता है प्लस करने पर क्या आना चाहिए? वैल्यू ऑफ b आनी चाहिए, मतलब 7 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ऐड करना है, मींस एक हमने ले लिया 2 इंटू 2 यानी 4 और दूसरा मैंने ले लिया 3। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 7 को ब्रैकेट्स के अंदर
स्प्लिट जरूर कीजिएगा। कई बच्चे होते हैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं -4x -3x। यहाँ तो ठीक रहेगा, बट डेफिनेटली याद रखिएगा कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं अगर यहाँ पे माइनस होता है तो कई बच्चे माइनस प्लस प्लस माइनस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, x कॉमन लीजिए, सो दिस इज x -4, यहाँ 3 कॉमन लेंगे, x -4, नाउ दिस इज x -4 एंड x -3, ये आ गया आपका px। नाउ फॉर सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन अगर निकालना है तो आपको px को 0 करना पड़ेगा। इस बेस पे आपका एक वैल्यू आएगा x = 4 और दूसरा आएगा x = 3, और ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपको क्या फाइंड आउट करना था कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या दोनों रूट नेगेटिव हैं, तो आपने उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और उनका नेचर जो रूट्स का है वो भी फाइंड आउट कर लिया। बिकॉज देखो अभी तक क्या था, कुछ एमसीक्यूज भी मतलब एमसीक्यू था हमारा टर्म 1 प्रीवियस ईयर में अगर बात करें, बट इस बार अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। हमारा पेपर 2-3 साल पहले जो पैटर्न हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग ही हो सकता है, कुछ नया भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों ही मेथड से क्वेश्चंस करेंगे। होप आपको क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से रीड कीजिएगा। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए आपको जो पॉलिनोमियल दिया है px वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे कुछ जो टर्म्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्पीड को भी बढ़ाएंगे और गलतियों को भी कम करने में हेल्प करेंगे। सो bx ax³ + bx² + cx + d। ओके, वो क्या कह रहे हैं, 1 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। देखिए इसके हमारे जो रूट्स होंगे वो एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। देखो भाई एक 0 हमें 0 करना है, तो स्टार्टिंग से ही कोई भी स्टूडेंट चाहे अल्फा को 0 ले लो या बीटा को ले लो या गामा को ले लो, मैं तो भाई गामा को 0 लेने वाला हूं। गामा = 0। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros इज, हमें तीनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां कुछ बच्चे एक स्मार्ट तरीका लगाएंगे, वो कहेंगे सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला ना लगा के आपने क्या लगाया, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा लिया। सर यहां भी लगा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, लगा देते हैं भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों लगा दिए, तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब गामा तो 0 था ही, उसने अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके वो भी 0 ले आए। तो भाई ऐसे नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और वो भी क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros। अब प्रोडक्ट निकालना है बाकी के दोनों जीरोस का, तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसको भी नहीं करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि हमें गामा की वैल्यू तो 0 दी हुई है, बट अल्फा और बीटा इनका सम इससे निकलेगा। तो अब बचता है हमारे पास तीसरा वाला जो तरीका था, और वो क्या था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं, यहां पर ऐसा कुछ करते हैं तो ये होता है -b/a। इस वाले में आते हैं तो माइनस की जगह आपका प्लस का c/a। और अगर हम प्रोडक्ट के लिए यहां फॉर्मूला देखते हैं, जस्ट रिवीजन के लिए है, इसको एज एन रिवीजन कंसीडर करिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये c/a हो गया। अब देखिए यहां पे हमें एक मिला अल्फा बीटा, हमने क्या किया, इन दोनों में गामा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। बेसिकली आपका बीटा प्लस अल्फा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, = c/a। देखिए गामा की वैल्यू क्या है आपकी, 0, तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो गया, 0। अब आपका ये हुआ अल्फा इंटू बीटा = c/a। आपके बाकी के दोनों रिमेनिंग रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, गामा तो आपका 0 हो गया, उन्होंने खुद दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, c/a। दैट मींस आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो अभी तक मैंने बताए हैं, अगर कोई आप लोगों को डाउट लगता है तो मुझे बताइएगा, हम आपको वो दोबारा किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात करते हैं अगला वाला। हाँ भाई, ये थोड़ा सा मतलब कुछ बच्चों के लिए टफ होता है ये वाला जो एप्लीकेशन है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़े लेते हैं। देखिए, अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस हैं हमारे पॉलिनोमियल के। आप इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं। रूट्स निकालिए, अल्फा और बीटा इसमें पुट कर दीजिए, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, भाई हो तो जाएगा। लेकिन टीचर आपको उतनी अच्छी निगाहों से नहीं समझेगा, वो सोचेगा ही नहीं कि आप बहुत अच्छे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। आपने भाई वैल्यू निकाल दिया, पुट कर दिया, आंसर तो आ जाएगा। एमसीक्यू है, बहुत अच्छे से आंसर निकाल लोगे, बट इसका एक बेसिक स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है जो आप लोगों को क्लासेस में सिखाया गया होगा। हम उस तरीके की बात करते हैं। सबसे पहले तो पी एक्स इज इक्वल टू जो हमारा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। रूट्स कंसीडर करते हैं, एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या है आपका बीटा है। सो अगेन सेम सम ऑफ रूट्स, क्या होगा हमारा सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान रखना, मैंने तो बोल दिया बी अपॉन ए, बट बी अपॉन ए किस केस में होगा, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपका पॉलिनोमियल इस तरीके का है तो ही आपका ये आएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सो अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना आता है, -11/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, c अपॉन ए मीन्स -4/3। ओके, नाउ हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी ये हो गई। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -11/3। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। चलिए थोड़ा सा इधर साफ साफ लिखे देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ हमारा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -11/3 का होल स्क्वायर। ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 1 2 1, 3 का स्क्वायर 9। ओके, नाउ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्या दी है यहाँ पर, -4/3 इज इक्वल टू 121/9। अब देखिए यहां से हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 121/9। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -8/3 इसको उस तरफ लेके जाइए, प्लस 8/3। एलसीएम निकाला 121/9 प्लस, आप इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वाई, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में 9 लेके आना है। तो ये हो गया हमारा 24/9। ऐड कीजिए, सो दिस इज 1 2 2 4 और 5/9। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 145 डिवाइडेड बाय 9। ऑप्शन है हमारा यस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस आरटी के जो रिवीजन टेस्ट है उसके हमने 5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए। होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो वो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले रिवीजन टेस्ट में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।